उजाले सभी को पसंद है और अंधेरों से सभी की जंग है। उजाले सभी को पसंद है और अंधेरों से सभी की जंग है, लेकिन बड़ी बात है अंधेरों के खिलाफ इस जंग को चलाए रखना। बड़ी बात है अंधेरों के खिलाफ इस जंग को चलाए रखना। ज्योति सभी जलाते हैं अपने घरों में। बड़ी बात है निरंतरता के साथ इस ज्योति को जलाए रखना। और हो सकता है तुम्हें अपनी चमक का भान ना हो, लेकिन तुम डूबती मानवता के सबसे बड़े सहारे हो। गुरु चरणों से प्रकाशित ऐ सितारों, तुम हर हाल में खुद को झिलमिलाए रखना। देवताओं का जीवन, ऋषि मुनियों का जीवन ऐसा होता ही है कि उनके जीवन में वो संघर्ष लेकर के आते हैं। भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था शिशुपाल, लेकिन कितनी गालियां देता था दुर्योधन, जो बचपन से देखा था कि हाँ ये दिव्य पुरुष है, ये ऐसे करते हैं तो चक्र धारण कर लेते हैं, भगवान विष्णु के अवतार है, फिर भी लड़ाई किया, विरोध लिया। क्यों? क्योंकि युग पुरुषों का जीवन संघर्षमय होता है। और आज परम पुरुष गुरुदेव जी महाराज का जीवन भी सामान्य नहीं है। भाइयों बहनों, देखोगे तो आंसुओं की धार बहने लगेगी। उनके जीवन को देखोगे, समझोगे, विचार करोगे। सहज नहीं है गुरुदेव जी महाराज का जीवन। पूरे समाज को, पूरे विश्व के कल्याण की भावना को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज अपनी जीवन यात्रा तय कर रहे हैं। पिछले 35 वर्षों से आप अपने घर में अपने 4 बच्चे हो, उनको एक रास्ते पर चला करके देख लेना, चला पाते हो कि नहीं चला पाते। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को एक विचारधारा में, एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान की जय। सोचिए कितना दुष्कर कार्य होगा। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के संघर्ष की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक छोटी सी बात को कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। ऐसी बातें तो हम मंचों से नहीं बोला करते, लेकिन आप लोग जिस त्याग में जीवन का यहाँ पर आप उदाहरण पेश कर रहे हैं, तो आप यहाँ अभी हम आ रहे थे तो एक हमारे मित्र ने कहा जो संगठन से जुड़े नहीं है, बोले कहाँ जा रहे हो? हम लोगों ने कहा फतेहपुर जा रहे हैं। क्या है वहां पर? हमने कहा दुर्गा चालीसा का पाठ है। बोले क्या? इतनी दोपहर में 42-43 डिग्री तापमान में लोग घरों में बैठते हैं, वहां कहाँ जा रहे? वहां क्या हो रहा होगा? दुर्गा चालीसा का पाठ भी है, तो वहां पर 2, 4, 10, 20, 50 लोग होंगे। वहां तो और गर्मी पड़ती है। तो हमने कहा नहीं, उनको हमने एक वीडियो दिखाया। हमने कहा देखो, ठंडी गर्मी बरसात जो कुछ भी हो, अगर हमारे गुरु भाई बहन कोई कार्यक्रम के आयोजन का मन बना लेते हैं तो साबित कर देते हैं कि योगी राज शक्ति पुत्र जी महाराज के भले माथे से पसीना बहता हो, कुछ भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन उन्हें पता होता है कि आज जहां पर्याप्त विषमताएं समाज में चल रही हैं, ऐसे भयावह माहौल में अगर एक जगह बैठ के माँ का हम गुणगान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वातावरण में सात्विकता को प्रदान कर रहे हैं, एक अच्छा वातावरण बना रहे हैं। लोगों के जीवन में इससे परिवर्तन आएगा। एक छोटी सी बात कि सन 2016 से मैं नियमित रूप से आश्रम में रहना मेरा प्रारंभ हुआ। मैं जुड़ा तो बहुत पहले से था, लेकिन गुरुवर के चरणों में रहने का सौभाग्य 2016 से मिला। जब मैं वहां रहने लगा तब एक दिन मैंने देखा कि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के शरीर का तापमान 104 डिग्री सेल्सियस था। बहुत सारे कारण होते हैं, परम पूज्य गुरुवर भी अपने चिंतनों में बताते हैं कि बीच बीच में गुरुवर का स्वास्थ्य कैसे बिगड़ने लगता है। बहुत सारे कारण हैं, वो कारण मैं यहाँ से नहीं बताऊंगा। समाज के बहुत सारे लोगों से गुरुवर मिलते हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, न जाने किसके किसके दुख दर्द गुरुवर आत्मसात करते हैं, लोगों को कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं। गुरुवर की अपनी यात्रा होती है, कब कैसे किसको क्या देते हैं वो गुरुवर ही जाने, हम नहीं जान समझ सकते। एक दिन मैंने देखा, रात्रि का समय था, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज आप आश्रम में जाते हो तो सुबह शाम सभी से मिलते हैं। जब तक मिलने का क्रम था तब तक गुरुवर सामान्य थे, और जैसे ही मिलने के क्रम के पश्चात अपने कक्ष में पहुंचे, हम सभी लोगों ने देखा गुरुवर के शरीर का तापमान बढ़ता चला जा रहा था। तीव्र बुखार का क्रम था और ठंडी का महीना दिसंबर का महीना था, घोर ठंड का मौसम था और बहुत तेज से गुरुवर का बुखार हुआ। हम लोगों ने सोचा अब क्या, मैं तो नया नया था, हो सकता है सभी लोग जानते हो कि ऐसी स्थितियां बनती हैं। मैंने सोचा आज अगले दिन अब सुबह जो गुरुदेव जी महाराज 5 बजे चालीसा पाठ में आप सभी के कल्याण के लिए जाते हैं, तो रात की जो मैंने उनकी शरीर की स्थिति देखी
लेकिन उस स्थिति में भी गुरुवर हंसते मुस्कुराते बैठे रहे। जो क्रम होते हैं सभी क्रमों को किया, लेकिन मुझे लगा कि कल सुबह का क्रम नहीं हो पाएगा। मैं इसी उधेड़ बुन में पड़ा रहा, अपने घर में जाकर के सो गया। लेकिन आप सोचिए, कल्पना करके देखिए कि ठंडी का मौसम, 2-3 डिग्री सेल्सियस तापमान बाहर का, और गुरुदेव जी महाराज को इतना तीक्ष्ण बुखार, और सुबह जैसे 5 बजे हुआ, मैं सोया था, मैंने सुना कि संत की ध्वनि हो रही है जो नित्य प्रति गुरुवर के कक्ष से, साधना कक्ष से होती है। और मैंने देखा तो गुरुदेव जी महाराज सुबह उसी प्रकार 2:30 बजे उठ करके उसी अवस्था में अपने कमरे में जो जन कल्याण के लिए साधना को प्रारंभ करते हैं, संपन्न करते हैं, उसी अवस्था में उन्होंने संपन्न किया। और निश्चित समय पर 1 मिनट भी इधर उधर ना हुआ, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज चालीसा भवन में भी पहुंचकर आपके कल्याण के लिए उन्होंने मां की साधना की। गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे समय होते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन कभी गुरुवर का क्रम बाधित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो केवल और केवल जन कल्याण के लिए जीवन जीते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का एक भी समय उनके स्वयं के लिए नहीं है। उनका साधन संसाधन सब कुछ भविष्य के लिए है, सब कुछ जन कल्याण के लिए है। तो अगर हमारे रहते आज हम अपने क्षेत्र में जन जागरण ना कर पाए, लोगों को नशा मुक्त ना कर पाए, गुरुवर के चरणों के दर्शन ना करा पाए, तो हमारे जीवन के सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। और परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज से जुड़कर हम अपने जीवन के दुर्भाग्य को आमंत्रित करें, इससे बड़ा दुर्भाग्य भी कोई नहीं होगा। अभी हर वर्ष जैसे शारदीय नवरात्रि में शिविर का क्रम होता है, शिविर के पहले आपके यहाँ दुर्गा चालीसा का पाठ हुआ। इस चालीसा पाठ में जो आपने यहाँ ऊर्जा प्राप्त की, यहाँ माँ की कृपा आपको मिली, इसको और प्रज्वलित रखना और कोशिश करना कि आप जहाँ भी रहते हैं वहां से पंचजोर शक्ति सिद्ध आश्रम धाम में जो शिविर होता है अक्टूबर माह के शारदीय नवरात्रि के 8वीं 9वीं 10वीं तिथि में, उस शिविर में आप अपने घर परिवार के वो लोग जो आज तक ना गए हो और आसपास के जो भी लोग हो जिन तक आप पहुंच सकते हो, उन्हें शिविर में ले जा सकते हो, उन्हें अवश्य शिविर में ले जाने का प्रयास करना। क्योंकि दुनिया भर में चाहे जितने भी धार्मिक स्थलों में चले जाए लोग, लेकिन पंचजोर शक्ति सिद्ध आश्रम धाम की तुलना दूसरे किसी धार्मिक स्थल से नहीं हो सकती। क्योंकि वहां पर पहुंचने से ही माँ की कृपा प्राप्त होती है। आप सभी गुरुवर माँ के चरणों के अधिकारी बने, आप सभी को माँ गुरुवर की बारंबार कृपा प्राप्त होती रहे। आप जिन मनोकामनाओं को यहाँ पर लेकर के उपस्थित हुए हैं, मैं माँ गुरुवर के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, आपके समस्याओं से आपके जीवन को मुक्ति मिले। इन्हीं सभी अपने भावनाओं कामनाओं के साथ पुनः आप सभी से जय माता की जय गुरुवर।